फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुख्तलिफ चौराहों पर पानी जमा, पीपल्स कॉलोनी, सरफराज कॉलोनी, मिल्लत रोड, डगरावाला रोड पर पानी जमा। मेन शेखुपुरा रोड और टी ग्राउंड के इलाके भी बारिशी पानी में डूब गए। टी टाइप, हलाल रोड, क्रीम टाउन समेत अलामा इकबाल कॉलोनी भी पानी पानी। इकबाल स्टेडियम और रियाज शाहिद चौक भी पानी से भर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ी और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। बहुत ज़्यादा हालात इधर ख़राब रहते हैं हमारे ये वाले। ये तो बहुत पुराना, इतने तरह पानी खड़ा होता है कि आगे हॉस्पिटल भी है, उसकी वजह से भी लोगों को बहुत गुजरने में मुश्किलात इधर होती हैं लोगों को। तो खुद अपनी मदद आपके तहत इधर वो सोटियाँ लेके, डंडे लेके वो सुराख खोलने में लगे होते हैं कि पानी निकल जाए सही इधर हमारे रोड के ऊपर से। यहाँ पर जब भी बारिश होती है बहुत सारी लोगों को तकलीफ़ात उठानी पड़ती हैं और कई कई रोज़ तक यहाँ से पानी नहीं निकाला जाता। अगर कोई इंतज़ामिया जो है अपनी गाड़ी भेज दे पानी उठाने के लिए तो यहाँ से पानी फिर फौर ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो तवज्जो नहीं दे रही। फैसलाबाद में जेल रोड पर सबसे ज्यादा 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलिस्तान कॉलोनी में 42, गुलाम मोहम्मदाबाद में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अलामा इकबाल कॉलोनी में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वासा का अमला भी फील्ड में निकल आया। एमडी वासा सुहेल कादिर चीमा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा छुमरा रोड, लासानी पुलिस सरगोधा रोड, सात बेला, शेखुपुरा रोड से पानी की निकासी मुकम्मल कर ली। दूसरे मरहले में अगली गली मोहल्लों में मौजूद पानी की निकासी की जाएगी। चिन्नौर शहर और गिद्दनवाह में वक्फे से तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियों और बाजारों में पानी जमा हो गया। गढ़ा मोहल्ला, झंग रोड, थाना सिटी रोड और फर्नीचर मार्केट में पानी ही पानी। बारिश से पुलिस लाइन्स की दीवार गिर गई, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सब्जी मंडी भी पानी से भर गई। कब्रिस्तान में कब्रें मुनहदिम हो गईं। शदीद आंधी और तेज बारिश से कहीं दरख्त उखड़ गए तो कहीं बिजली की तारें टूट कर गिर गईं। मुतादिद इलाकों से बिजली गायब, घरों से पीने का पानी तक खत्म। फैसलाबाद डिवीजन में 500 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल फ़ाल। चारों अजला में 160 गैर फ़ाल प्लांट्स की रिवैम्पिंग का फैसला। मरियम खान की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी का इजलास। 1127 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की साइट पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फेज 2 के आगाज की असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ने गंदम के काश्तकारों को इमदादी नेक पर ज़राई मदाखिल की फराहमी का प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद और झंग में मॉडर्न एग्रीकल्चर मॉल बनेंगे। किसान कार्ड फेज 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने पर इत्तफाक। काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब लाने के लिए अहम कदम। हुकूमत पंजाब का किसानों को 5000 सुपर सीडर मशीनें फराहम करने का फैसला। सुपर सीडर मशीनें फसल की बाकियात जमीन में शामिल करके आलूदगी रोकेंगी। हुकूमत पंजाब के चावल की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए खसूसी इक़दाम। झंग में 3.5 लाख एकड़ रकबे पर धान की काश्त का हदफ मुकर्रर। गैर महफूज शुदा पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आई। टोबा टेकरिंग में किसान कार्ड न रखने वाले काश्तकारों को गंदम की इमदादी रकम की फराहमी का आगाज। असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर के दफ्तर में डेस्क कायम। तमाम तहसीलों में कैश ऑर्डर की तकसीम के लिए काउंटर्स नस्ब किए गए। जिला में 1891 काश्तकारों को फी एकड़ काश्त पर 5000 रुपए फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह नईम सिंधु का किसान कार्ड सहूलत सेंटर का दौरा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर नौशेद ने सहूलियात बारे आगाही दी। डिप्टी कमिश्नर ने काश्तकारों में कैश ऑर्डर तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने कहा कि 1 एकड़ रकबे के मालिक काश्तकार भी गंदम की इमदादी रकम के हकदार हैं। वफाकी हुकूमत का 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला। फैसलाबाद के शुगर डीलर्स का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। शुगर डीलर असलम भली का कहना है हुकूमत का बरवक्त चीनी की इंपोर्ट का अच्छा फैसला है। चीनी 5 से 10 रुपए फी किलो सस्ती होने का इम्कान है। व्हीकल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गाड़ियों के टोकन टैक्स में
10% रियायत कर दी। 30 अगस्त तक रवा माली साल का टोकन टैक्स अदा करने पर मालिकान को टैक्स में 10% रिलीफ मिलेगा। फेस्को जून में टोबा टैक्सिंग के सार्फिन से बड़ी रिकवरी में कामयाब। 6,29,000 सार्फिन से 3.5 अरब रुपए से ज्यादा की रिकवरी कर ली। डेट डिफॉल्टर से 4 करोड़ 54 लाख और सरकारी महकमों से 26 करोड़ रिकवर कर लिए। टोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की तोसी की उम्मीद जाग उठी। विफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने स्टेशन की हालत बेहतर करने का बीड़ा उठा लिया। वजीर रेलवे को प्लेटफॉर्म की तोसी की दरख्वास्त कर दी गई। महकमे से झंग का शोरकोट के बासियों के साथ सोतेलों जैसा सलूक। गायनी अस्पताल की लेडी डॉक्टर की ड्यूटी क्लिनिक आम भीड़ पर लगा दी। अस्पताल में तकरीबन 15 रोज से कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं। 4 LHBs की ड्यूटियां भी मुख्तलिफ जगह पर लगा दी गईं। OPD में रोजाना आने वाले 500 के करीब मरीज ख्वार। तंग शहरियों ने अस्पताल आना ही छोड़ दिया। रोजाना मरीजों की तादाद 100 से भी कम रह गई। SST असातिज़ा का हेड टीचर टेस्ट के बायकॉट का ऐलान। SST एसोसिएशन पंजाब ने दीगर असातिज़ा तंजीमों से भी बायकॉट की अपील कर दी। असातिज़ा कहते हैं कि हेडशिप टेस्ट असातिज़ा की अहलियत जांचने की बजाय इनके वकार पर सवालिया निशान होगा। कमिश्नर मरियम खान की जेर सदारत मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास। डिविजनल पब्लिक स्कूल्स में तालीमी माहौल को एक्टिविटी बेस्ड करने का फैसला। डिविजनल मॉडल कॉलेज, डिविजनल पब्लिक स्कूल्स और सांदल कॉलेज की प्राइमरी सेकेंडरी क्लासेस में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की मंसूबाबंदी भी की गई। डिप्टी कमिश्नर टोबा की जेर सदारत सेंटर फॉर एक्सीलेंस पीर महल की गवर्निंग बॉडी का इजलास। तालीमी कारकर्दगी, बुनियादी सहूलियात और मुस्तकबिल की जरूरत पर तफसीली मुशावरत। साफ पानी का मसला हल करने के लिए RO प्लांट की तनसीब का फैसला। फैसलाबाद में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से फर्स्ट ईयर के नए निसाब से आगाही के लिए तरबियती सेशन। रीजनल डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस प्रोफेसर रिफत इकबाल और मिसेस आयशा रिफत की खुसूसी शिरकत। टीचर ट्रेनिंग सेशन में सरकारी और निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा ने भी शिरकत की। असातिज़ा को नए निसाब और उसकी जरूरियात से रोशनास करवाया गया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की तालिबात के लिए टेक्निकल कॉलेजेस में हुनर सीखने के मौके। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी ने 3 माह और 6 माह के शॉर्ट कोर्सेज समेत 1 से 3 साल तक के डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले ओपन कर दिए। और महंगाई ने बादशाह की कदर घटा दी। भवाना के अवाम खरीदने से कासिर। DC अनवर अटोर चौंसा के जगह जगह ढेर। कारोबार मुतासिर होने पर दुकानदार परेशान। शहरी बोले हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे ताकि गरीब के बच्चे भी आम का लुत्फ उठा सकें।